मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, वो अक्सर मुझे मैसेज करती हैं और वो अपनी पारिवारिक लाइफ से बहुत ज़्यादा मतलब वैवाहिक जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैंने जब उनकी पूरी बातें सुनी, तो बात सुनने के बाद में मुझे कुछ बातें याद आईं, जो आप सबको सुनना चाहिए और अपने जीवन में इस चीज़ को उतारना भी चाहिए। माना कि इस संसार में आज हर कोई रामचंद्र जी नहीं है, ना ही सीता जी हैं, ना सभी शिव जी हैं, ना सब पार्वती जी हैं, लेकिन ये जो भगवान भगवान जो हैं हमारे, इन्होंने ये जो सब लीलाएं करी हैं, जो इन्होंने धरती पे अवतार लिया, इनको कोई धरती में अवतार लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये इसलिए श्री राम हो चाहे श्री कृष्ण हो, इन लोगों ने जो कुछ भी किया है, ये इसलिए किया है कि जो आने वाले समय में हम मानव जाति है, ये इनको देखें और इनका अनुसरण करें। इसलिए ईश्वर ने इस धरती पर आकर के अनेक कार्य किए, अनेक अवतार लिए, कष्ट झेला, सब कुछ झेला। तो उनकी स्थिति ये है, वो जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, कि पति के साथ उनका रहना होता नहीं है। उन्होंने अपने पति की जितने इंसल्ट करनी थी वो कर चुकी है और उनके पति ने बहुत कुछ बर्दाश्त भी किया। 5 साल की शादी में बमुश्किल वो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने ही अपने पति के साथ रही होंगी, बाकी समय वो अपनी माँ के घर में रही हैं। और उनकी जो माँ है और उनकी जो फैमिली है, वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर, आपको पता है आजकल मोबाइल चल गया है। लड़की शादी होकर के जाती है, सुबह से फोन आना शुरू हो जाते हैं, बेटा कैसा हो, क्या खाए, क्या पिए। इतना ज़्यादा इंटरफेयर होता है। पति को दबा लो, ये कर लो, वो कर लो, उसको अपने हिसाब से चलो बेटा, ये करो, वो करो, दुनिया भर की चीज़ें। भाई, ऐसी सभी माओं से मेरा कहना है कि अपनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। और रहा सवाल रामचंद्र जी की, जो मैं आपसे बात करने वाला था, रामचंद्र जी आप सब जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कितने कष्ट झेले। माता सीता जो साक्षात लक्ष्मी जी थी, उन्होंने इस संसार में कितने कष्ट झेले। धरती में सबसे जो अमीर राजा हुआ करते थे, सबसे धनवान, वो सीता जी के पिता जनक जी थे। सबसे धनवान राजा थे वो उस समय। जब सीता स्वयंवर के बाद में सीता जी का विवाह होके अपने अयोध्या नगरी आती हैं वो, और उसके बाद उनको वनवास होता है रामचंद्र जी को, तो सीता जी चाहती तो अपने पिताजी के पास जा सकती थी और पिताजी के साथ रह सकती थी अच्छा सुख में, कि ठीक है 14 साल आप वनवास काट के आओ, जब तक कि हम अपने पापा के यहाँ रह रहे हैं। लेकिन सीता जी जंगल में दर दर की ठोकरें खाने के लिए नंगे पांव उनके साथ चल देती हैं श्री रामचंद्र जी के, और कष्टप्रद जीवन जीती हैं। वहां से उनका अपहरण होता है, रावण उनको हर के ले जाता है अपहरण करके, और रावण जब उनको ले जाता है तब वो वहां पर भी कष्ट में जीवन जीती हैं। हनुमान जी जब उनको लेने जाते हैं, हनुमान जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें माता, मैं आपको अपने कंधे पर बैठाल करके अभी ले चलता हूं। लेकिन वो क्या कहती हैं हनुमान जी से कि नहीं हनुमान, मेरे पति आएंगे, रावण को हराएंगे, और उसको हराने के बाद मैं उनके साथ जाऊंगी। मैं अपने पति को नीचा नहीं दिखा सकती। नहीं तो सीता जी चाहती तो हनुमान जी के साथ में आ जाती। हनुमान जी इतने सक्षम थे, वो तो वैसे भी पवन पुत्र थे, हवा में उड़ते थे, वो लेकर के आ जाते। लेकिन उन्होंने और कष्ट झेलना बर्दाश्त किया, और कष्ट झेला, लेकिन रामचंद्र जी का इंतजार किया। इन सब के अलावा इतने दिन वहां रहने के बाद जब वो आती हैं तो उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। अग्नि परीक्षा देने के बाद में बताइए, माता को, साक्षात लक्ष्मी जी को, सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। कुछ समाज की ऐसी रहती है, पता है आपको, हम सब समाज में रहते हैं। उसके बाद में भी वो आती हैं, रहती हैं। रहने के बाद में फिर जब प्रजा में आवाज उठती है कि ये रावण के यहाँ से आई हैं और राम ने इनको एक्सेप्ट कैसे कर लिया, उनका परित्याग कर दिया जाता है। सीता जी फिर जाती, जब राम जी उनको प्रजा के सुख के लिए, प्रजा के कहने पर उनका त्याग करते हैं, तो सीता जी फिर अपने जनक के यहाँ जा सकती थी, पिताजी के यहाँ।
राजा जनक के यहाँ जाकर के वो रह सकती थी, लेकिन उन्होंने वहां पर जाना उचित नहीं समझा। ना ही जनक जी ने उनको हस्तक्षेप करा उनकी पारिवारिक लाइफ में, क्योंकि उन्होंने अपनी लड़की ब्याह दी थी। और माता जो थी वो जाकर के वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर के रहती थी, लकड़ियां काटती थी, नंगे पैर वहां रहती थी। इतने कष्ट में एक राजकुमारी, धरती के सबसे समृद्ध राजा की पुत्री और राजा रामचंद्र जी की, भगवान राम की पत्नी, इतने कष्ट पर लवकुश को वहां पर रह करके बड़ा करती हैं। चाहती तो लवकुश पेट में थे, वो जा सकती थी कहाँ, जनक जी के यहाँ, लेकिन वो नहीं गई। क्यों? क्योंकि उनके पति की मर्यादा, पति को वो नीचा नहीं दिखा सकती थी। ये होती है, ये थी माता। इसके बाद में भी जब लवकुश बड़े होते हैं और आते हैं, और जब अयोध्या नगरी वो आते हैं, तो फिर राजा जनक जी भी वहां मौजूद थे उस सभा में। फिर उनसे पूछा जाता है, लेकिन राजा रामचंद्र जी से राजा जनक जी ने संबंध नहीं तोड़े थे। चाहते तो गाली बकने लगते, खड़े हो जाते तलवार लेके राजा रामचंद्र जी पे कि मेरी पुत्री को तू इतना कष्ट दे रहा है, ये कर रहा है, मेरी पुत्री का तूने प्रजा के कहने में त्याग कर दिया। लेकिन वो नहीं आते हैं, वही सम्मान देते हैं राजा रामचंद्र जी को, वो उनके जमाता थे। इसके बाद भी चलिए ठीक है, जब वो लवकुश आते हैं तो फिर सीता जी को बुलाया जाता है, वाल्मीकि जी आते हैं, तब फिर वहां पे प्रश्न उठता है कि क्या प्रूफ है कि ये जो लवकुश हैं ये रामचंद्र जी की संतान है। बताइए, अपमान पे अपमान। वहां राजा जनक जी भी मौजूद होते हैं, सीता रामचंद्र माता सीता के पिता। और ऐसे सवाल उठने में माता कहती हैं कि अगर मैं सच्ची हूं, मैं पवित्र हूं, अगर मैंने वास्तव में श्री रामचंद्र जी को अपना सर्वस्व माना है, तो अभी धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। और धरती फट जाती है और माता उसमें समा जाती है। उसके बाद भी बताइए आप, माता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद भी राजा जनक वहां मौजूद रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि अरे राम, तलवार लेके दौड़ पड़ते। रामचंद्र जी की भी कुछ मजबूरियां थीं, और माता सीता ने अपना किस तरह से जीवन जिया। तो ये जो चीजें हैं, ये हमको अपनी लाइफ में भी उतारना चाहिए। ये नहीं, जो वो मोहतरमा हैं, जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, अक्सर मैसेज करती रहती हैं कि आपके पति की भी कोई रिस्पेक्ट होती है, उसका भी कोई स्वाभिमान होता है। 5 साल में बमुश्किल 7 महीने उसके साथ रहती हैं, आप उसकी इंसल्ट करती हैं, झूठ बोलती हैं, बेईमानी करती हैं। कभी आपने उसको समझने की कोशिश की? और अब बड़ी बड़ी बातें करती हैं, मैसेज करती हैं। वास्तविक दुनिया में जीना सीखिए। ऐसे सभी सब्सक्राइबर, टीवी देखते हैं आप लोग, टीवी हकीकत नहीं होती है। सीरियल देखते हैं, सीरियल देख करके, टीवी देख करके बड़ी बड़ी बातें जो आप लोग करते हैं, बड़ी बड़ी आप सपने संजोने लगते हैं। असली बुद्धिमान वो है जो वास्तविकता के धरातल में जीवन जीता है। हकीकत में जीना सीखिए, ठीक है? और अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को उतारिए। जो ये देवी देवता प्रकट होते थे, भगवान प्रकट होते थे और आकर के यहाँ कष्ट झेलते थे, ये हमारे लिए, उनको ज़रूरत नहीं थी कि आप लोग इसको देखें, सीखें, अनुसरण करें। और अगर नहीं करना है तो फिर सिद्धांत की बातें करना बंद करें। और जब दूसरे के लिए आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। अगर आपने खेत में बेर के पेड़ लगाए हैं तो बेर ही होगी, कांटे ही गिरेंगे। गुलाब लगाएंगे तो फूल होंगे, ठीक है? और एक चीज़ और गुलाब से याद आई, कांटे भी होते हैं, फूल भी होता है। लाइफ में सुख भी होता है, दुख भी होता है। हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। बुराइयों के साथ में भी उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर आप उससे प्यार करते हैं तो, उसको अपना मानते हैं तो। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, ना पसंद आया तो डिसलाइक करिए, कमेंट करिए। और जो पहली बार मेरे चैनल में आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।